नमस्कार साथियों, अब तक जो है कि आपका अपडेट है वो भूटान जो है हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, वैसे ही जैसे उन्होंने बोला था कि बदला लिया जाएगा। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. ठीक जिस प्रकार दिल्ली में ब्लास्ट होती है, वैसे ही इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान का जो कैपिटल है और वहाँ के सुरक्षित इलाका जो वहाँ की कोर्ट है, उस परिसर के आसपास एक ब्लास्ट होता है। वैसे ही ब्लास्ट जैसा कि दिल्ली में होता है। साथियों, वहाँ के प्रधानमंत्री श्री शहनवाज हुसैन बाहर निकलता है और सीधा सीधा भारत पर इसका आरोप लगाता है कि जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही हुआ, यानी वो लोग चाह रहे थे। अभी तक टेरर शब्द का यूज भारत की तरफ से नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यह माना जा रहा है कि अगर टेरर शब्द यूज किया जाएगा तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये पहले से भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दिया है। साथियों, यह मैं बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें अमेरिकी जो एजेंसियां हैं वो इन्वॉल्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार अफगानिस्तान और भारत का रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और CIA के द्वारा जिस प्रकार बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन कराया गया, CIA के द्वारा बार बार वहाँ का राष्ट्रपति जो बोलता है सीज फायर, जो कि सीज फायर भारत की तरफ से किया गया था, ना कि किसी ने कराया था। और जैसे ही बंगाल की खाड़ी में उसका जो बेड़ा है वो आके खड़ा होता है, ISI बांग्लादेश में सक्रिय होती है, एक्टिव सेल उसका सक्रिय होता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत की एजेंसियों को जो एक बहुत ही बड़ा हमला होने से उन्होंने बचाया है। गुजरात की ATS ने फरीदाबाद में आकर उन आतंकवादियों को पकड़ा जो बहुत ही बड़ा, जो उनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट मिले हैं जो बहुत ही खतरनाक है, लगभग 2900 kg के आसपास मिले हैं और 20 जो है कि उनके पास रिमोट थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो एक बम बनाने में उन यूज कर रहे थे। साथियों, यह एक बहुत ही खतरनाक जो है प्रवृत्ति का खेल पाकिस्तान के तरफ से रचा गया है। ऐसा इसलिए रचा गया है क्योंकि वहाँ का जो सुप्रीम कमांडर है मुनीर, वो वहाँ पे संविधान संशोधन करके, उनका 27वां अमेंडमेंट संशोधन करके वो वहाँ की सुपर पावर बनना चाहता है और वह पूरा ध्यान पाकिस्तान की जनता को भारत पे लगाना चाहता है। इसलिए वो भारत को उकसा रहा है कि भले हमारा कुछ भी नुकसान हो जाए, लेकिन आप आइए और हमसे युद्ध कीजिए ताकि हमारे देश की जनता को जो है कि ध्यान भटके। साथियों, कोई भी हो, कैसा भी वार हो,
उसमें निश्चित तौर पे एक आम आदमी की जान जाती है, इसमें जो है कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आम जनमानस समझने के लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान की जनता और आवाम हम समझने के लिए तैयार है? पाकिस्तानियों को भी समझना होगा कि ये कैसा वार है। निश्चित तौर पर यह एक ऐसा वार, एक ऐसा खेल खेला जा रहा है CIA के द्वारा, जो किसी भी प्रकार के यहाँ पे जान माल का कोई मतलब नहीं है, केवल पैसों की मतलब है। केवल भारत को परेशान करना, भारत की इकोनॉमी को तबाह करना, ये उनका मेन एम्बिशन है और यही ये लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि भारत जब विकसित होगा तो भारत के जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो भारत में वापस आ जाएंगे और पाकिस्तान तो तबाह होगा ही। अमेरिका की इकोनॉमी खराब हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमिक है वो भारत के लोगों द्वारा तैयार किया गया है। भारत के जो बुद्धिमान लोग हैं वो वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। इस बात को उसको अच्छी तरह से पता है। साथियों, कुछ भी हो, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं में एक आम लोगों को जान जाती है। ऐसी इस बात में आपका क्या राय है? कौन हो सकता है? अगर इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ तो कौन कराया? निश्चित तौर पे भारत कराया क्या? वो तभी होता है जब भारत के प्रधानमंत्री पड़ोसी देश से कहते हैं, भूटान में उस वक्त थे, कि हम उस पे जरूर वार करेंगे जो इसके पीछे होगा। उसके ठीक 1 घंटे बाद यह मंगलवार की हो जाता है। तो आपका क्या राय है? भारत की तरफ से किया गया या मुनीर ने खुद ही अपने लोगों से वो इस्लामाबाद पे करवाया ताकि लोगों का ध्यान इधर ना हो? क्योंकि भारत अभी उकसाए में नहीं आ रहा है। सिंदूर का ऑपरेशन जो है कि अभी कंटिन्यू नहीं चलाया जा रहा है उस पर, लेकिन जो भी हो उस पर निश्चित तौर पे जवाब भारत की सरकार देगी और निश्चित तौर पे जो भी इसके पीछे लोग हैं उनको तबाह किया जाएगा। ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।